नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो होने जा रही है उसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ, आपका जो नया सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और आपका जो एग्जाम है वो किस प्रकार से होने वाला है, कौन कौन से वो प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपनी तैयारी किस प्रकार मजबूत करनी चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि नवोदय विद्यालय के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें कुल 80% आपसे पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के रहने वाले हैं, जिसमें से 40% है वो मानसिक योग्यता के पूछे जाने वाले हैं और 20% हिंदी विषय के पूछे जाने वाले हैं। इनके अलावा 20% गणित के पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार कुल 80% आपसे पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के रहने वाले हैं। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, यानी आप पर्सन कोई भी पर्सन है वो छोड़े नहीं, सारे के सारे पर्सन पेपर में अटेम्प्ट जरूर करें, सभी का आंसर देने की कोशिश करें। अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए और एग्जाम है वो अच्छी तरीके से दीजिए। अब हम जानते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी परीक्षा के अंदर आपसे कुल 80% जो पूछे जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं। मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 40%, 20% और 20% मैंने अभी आपको बताए थे। कुल 80% आपसे पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के रहने वाले हैं। आपको इसके लिए जो समय दिया जाने वाला है वो 2 घंटे का समय मिलेगा इस परीक्षा के लिए। 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको ये एग्जाम देना है, यानी कुल 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानसिक योग्यता के जो 10 प्रकार के 40% पूछे जाने वाले हैं वो किस प्रकार के आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 4 तक जो पूछे जाने वाले हैं वो भिन्न आकृति छांटने से संबंधित होने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न, यानी अलग आकृति आपको छांट कर बतानी है। इस प्रकार के प्रश्न कुल आपसे 4% पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई है, इन चारों में से अलग कौन सी है, भिन्न आकृति आपको देखकर बतानी है। तो कौन सी आकृति भिन्न है, इसमें ए आकृति है वो इन बाकी सभी से भिन्न है, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों में आप देखिए यहां पर ये देखिए मध्य भाग के अंदर ये कट का निशान है, ये देखिए आप यहां पर मध्य भाग के अंदर। लेकिन ए जो आकृति है, ए आकृति में इसमें बाहरी भाग के अंदर ये कट का निशान है, ये देखिए, इसलिए इसमें कौन सी अलग आकृति हो जाएगी, ए आकृति इसमें भिन्न हो जाएगी। इस प्रकार के कुल 4% पूछे जाने वाले हैं और आकृति मिलान से संबंधित भी कुल 4% पूछे जाने वाले हैं। आकृति मिलान यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रकार की आकृति है वो कौन सी आकृति में है, आप देखिए सदृश आकृति आप कह सकते हैं, हूबहू ऐसी की ऐसी आकृति। तो इस प्रकार की आकृति आप देखिए, सी आकृति इस प्रकार की हूबहू आकृति है। बी में अगर आप देखेंगे तो बी आकृति में यहाँ पर आगे तीर का निशान है, लेकिन इसमें तीर का निशान नहीं है। ए में भी यहाँ पर एक डंडा नहीं है। डी के अंदर इस साइड के अंदर है, दूसरी साइड के अंदर है ये जो निशान है ना, ये, इसलिए ये भी नहीं होगी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, सी। इस प्रकार की आकृति मिलान से संबंधित भी आपसे 4 आकृतियां पूछी जाएगी। इनके अलावा आकृति पूर्ण करने से संबंधित भी आपसे कुल 4% पूछे जाने वाले हैं। आकृति पूर्ण करने का अर्थ है कि इस आकृति जो यहाँ पर दी गई है प्रश्न आकृति आपको, इसमें ये भाग है, आप यहाँ पर देखिए ये भाग, इस भाग के अंदर कौन सी आकृति आएगी जिसके कारण ये आकृति पूर्ण हो जाए। तो इस भाग में ए आकृति आएगी जिसके कारण ये पूर्ण हो जाएगी। ए आकृति क्यों आएगी, ए आकृति इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मध्य भाग के अंदर ये गोला है, वृत्त है, तो इस वृत्त का एक टुकड़ा गायब है, एक टुकड़ा यहाँ से ये उठाकर यहाँ पर रख दिया हमने। लेकिन ये टुकड़ा तो बी के अंदर भी है,
सी के अंदर भी है और डी के अंदर है, इसलिए केवल इतने मात्र से तो हम ये आकृति यहाँ पर नहीं रख सकते। इनके अलावा हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखिए, ये इनके अलावा दूसरी कौन सी पहचान है इनके अंदर, यहाँ पर ये डंडा है, ये बीच में तीर किनारे तक ये आकृति है इस प्रकार से। तो इसमें ए के अंदर भी है ये आकृति, बी के अंदर ये नहीं है तो बी नहीं हो सकता, सी के अंदर पूरे भाग के अंदर नहीं है, आधे भाग के अंदर है तो ये भी नहीं हो सकता, और डी के अंदर पूरे भाग में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, ए आकृति इसमें बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट आकृति की तरफ बढ़ते हैं। आकृति श्रृंखला पूर्ण करने से संबंधित भी आपसे कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस आकृति श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। तो इस आकृति श्रृंखला में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक गुणा का निशान था, फिर एक ओ का निशान आया, फिर गुणा ओ गुणा, और इसके बाद में ऊपर कौन सी आकृति आ जाएगी, ओ आकृति दोबारा आ जाएगी। ओ आकृति दोबारा इस प्रकार की कौन सी आकृति है, सी आकृति है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर ओ आ गई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी इसमें बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से जो समानता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो भी 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। समान आकृति आपको देखकर बतानी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है ऊपर की तरफ है, दूसरा त्रिभुज नीचे की तरफ है। इसी प्रकार इसमें अगली आकृति है पंचभुज दिया गया है, तो आगे भी पंचभुज आएगा और ऊपर की तरफ है तो उल्टा हो जाएगा। जिस प्रकार त्रिभुज उल्टा हुआ था ना, उसी प्रकार तो त्रिभुज उल्टा हुआ था, इसी प्रकार कौन से में है, ए के अंदर है, ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकार है रेखा गणितीय चित्र पूर्ण करना। जो त्रिकोण है, वर्ग है, वृत्त है, ये सभी पूर्ण करने से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, इस भाग के अंदर पूर्ण करने के लिए, इस भाग को हमें पूर्ण करना है तो कौन सी आकृति उठाकर रखें तो ये भाग पूर्ण हो जाएगा। तो ए आकृति को हम उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो ये जो आकृति है ये पूर्ण हो जाएगी। इस ए आकृति को है, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे इसके ऊपर, तो ये पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी 4 पूछे जाने वाले हैं 5 अंकों के। इनके अलावा दर्पण बिंब से संबंधित भी 4 प्रश्न आने वाले हैं। आपको आकृति है वो दर्पण के अंदर देखकर बतानी है। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये अगर दर्पण के अंदर हम देखते हैं तो किस प्रकार की दिखाई देगी, तो डी आकृति की जैसी हमें दिखाई देगी। कौन सी आकृति जैसी, डी के अंदर, इस प्रकार से ये दिखाई देगी दर्पण के अंदर देखते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना, यानी कागज कटिंग से संबंधित ये है। तो इस प्रकार के भी कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो कागज दिया गया है वो ऊपर की तरफ हमने मोड़ा है, उनके बाद में इस तरफ और फिर इस तरफ मोड़कर बीच में एक बिंदु लगा दिया है। तो फिर कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी, ये पूछा गया है। तो कौन सी आकृति दिखाई देगी हमें, अगर इसको बाद में कागज को ओपन करेंगे तो ए आकृति जैसी हमें दिखाई देगी। ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित भी हमसे कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यहाँ पर इसको अगर हम फिट कर दें, एक जगह मिला दें तो कौन सी आकृति बन जाएगी, तो हूबहू आकृति कौन सी बन जाएगी, डी आकृति जैसी बन जाएगी। कौन सी आकृति जैसी, डी आकृति जैसी बन जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सन्निहित आकृति, यानी इसमें छुपी हुई आकृति आपको देखकर बतानी है। तो कौन सी आकृति, इस प्रकार की आकृति छुपी हुई है, इस प्रकार की आकृति इस बी के अंदर छुपी हुई है, इस प्रकार की आकृति बी के अंदर कहाँ पर है, आप जरा गौर से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में एक जो ये डंडा है यहाँ पर, ये सीधे वाला, तो ये यहाँ पर बी के अंदर ये रहा, और उसके बाद में ये डंडा है ये यहाँ पर रहा, और इनके अलावा ये बीच में है तो ये यहाँ पर बीच में रहा। तो इसमें बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस प्रकार से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रकार के 4-4 प्रश्न 50 अंकों के। और अंकगणित में भी 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो 15 विषयों पर आधारित रहने वाले हैं। संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित, पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, इनके अलावा भिन्नात्मक संकेताएं जो संख्याएं हैं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, इनके अलावा गुणनखंड और गुणांक और उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य और महत्व समावर्त्य, दशमलव तथा उन पर आधारित संक्रियाएं, और भिन्नों को दशमलव तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, और इनके अलावा दूरी, समय और गति, इनके अलावा व्यंजनों जो व्यंजक है उनका सन्निकट मान उनसे संबंधित, और संख्या व्यंजकों का सरलीकरण से संबंधित, प्रतिशतता के अनुप्रयोग से संबंधित, लाभ हानि वाले प्रश्न और साधारण ब्याज से संबंधित, इनके अलावा परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। ये कुल 15 प्रश्नावली आपके सामने है। इनमें से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 25 अंकों के रहने वाले हैं। इनके अलावा भाषा परीक्षण से संबंधित, अगर आपके पास हिंदी भाषा लिखी तो हिंदी से संबंधित गणित है। इनके अलावा हिंदी के अलावा जो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से संबंधित, इनके अलावा जो भी आप भाषा चूज करते हैं तो भाषा से संबंधित आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको गद्यांश दिए जाएंगे कुल 4, जिसमें 5-5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इसमें प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से आपको गद्यांश मिलेगा पेपर के अंदर भी, और आपको प्रश्न को हल करके बताना है। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और उनके बाद में हमें उत्तर देना है। वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों के लिए शरण देते हैं। वन वर्षा कराते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवर्त अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। अब इसमें से हमें कुल 5 प्रश्नों के जवाब देना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। किसका अस्तित्व अनिवार्य है? तो हमने पढ़ा कि वन का अस्तित्व अनिवार्य है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? ए इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है संरक्षण का विलोम क्या है? संरक्षण का जो विलोम होता है वो विनाश होता है। क्या होता है? विनाश। डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है? बुद्धिमान का विवेकशील, हास्य शब्द, ज्ञानवान, न्याय संगत। तो बुद्धिमान का पर्यायवाची हास्य शब्द नहीं है, बाकी सभी इनके पर्यायवाची है। बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं। जंगल उन्हें क्या देते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाते हैं जंगल। सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। वन्य जीव बेघर हो गए। यदि वनों का विनाश हो जाएगा तो वन्य जीव है वो बेघर हो जाएंगे। सी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों के बारे में जाना कि किस प्रकार से हमारा पेपर आने वाला है, और हमने इन प्रश्नों के बारे में जाना। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।